हेलो प्यारे छात्रों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें अर्थमेटिक अंकगणित किस तरह आता है, तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक सीखेंगे संख्या पद्धति, और आप कंटिन्यू ये वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेंगे, मैंने कम से कम 4 राइटर्स की बुक के क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। तो आपको संख्या पद्धति पहले जो आपका चैप्टर पहला है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिर अगले टॉपिक के, तो प्रत्येक चैप्टर वाइज हम हर टॉपिक को कम से कम 4 राइटर्स की बुक द्वारा आपको हल कराऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि यूपी पुलिस परीक्षा अभी निरस्त हो गई है और अगले संभवतः 6 महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो देखिए बेटा, चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हम सबसे पहले बेटा अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखें। अभाज्य संख्या हमारी होती हैं, अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वह संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या 1 से कटें। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7। तो इस तरह वो संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या 1 से कटें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी स्टार्टिंग हो गई 2। तो हमारा आंसर नंबर ये हो गया। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। इनका शून्य है। अब देखिए बेटा, प्राकृतिक संख्या, तो प्रतीक संख्या के बारे में मुझे पता होना चाहिए। जो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, तो एक एक पॉइंट्स को समझते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या बेटा प्लस के 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह कर देते हैं। और यहीं पर अगर हम पूर्ण संख्या शब्द कर दें, पूर्ण संख्याएं जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं या कंप्लीट नंबर कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3 से होता है। तो जैसे ही हमसे पूछा गया शून्य है, तो ये क्या बेटा पूर्ण संख्या है। शून्य हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में उनका निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो बेटा, जैसे अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, तो उसके लिए कुछ बातें हमको अपनी बुक से पढ़नी होंगी। जैसे बेटा, कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, 3 से कब विभाजित होती है, 5 से कब, ये जो हमारी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, इनसे कौन सी संख्या किस प्रकार डिवाइड होती है। तो आपको यह सारी बातें बुक में मिलेंगी। सामान्य बात समझ लीजिएगा, यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाती है। 5 के लिए यदि जो संख्या दी हुई है और उसमें इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। इसी तरह बेटा 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो इन सब संख्याओं का हमको ये पता होना चाहिए कि किससे कौन सी संख्या कटेगी। तो बेटा अब हम इनको चेक करते हैं। जैसे बेटा 161 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से, देखो बेटा 7 दूनी 14, 2 7 21। दूसरी संख्या बात करते हैं 221। ठीक है बेटा, अब 221 देखो बेटा, स्टार्टिंग से जैसे यहाँ 2 से ये नहीं कटेगा, 2 के बाद हमारा 3 आता है, 3 तो 2, 4, 1, 5। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 नहीं, 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद 11 आता है, 11 से काट के देखा तो 11 से देखो बेटा, 11 में क्या सिस्टम होता है, जो 1, 3, 5 जो अंक होते हैं उनको जोड़ लीजिएगा, और 2, 4, 6 वाले जो भी अंकों, चूँकि यह 3 ही अंक आगे के हैं नहीं, तो अगर इनका अंतर 0 या 11 आ जाए तो वह 11 से विभाजित हो जाता है। तो ये बेटा 11 से भी नहीं कटेगा। अब 11 के बाद बात आती है 13 की। तो 13 से करके देख लेते हैं। तो 13 से मैंने काटा, 13 × 13, तो आपका बचा 7 और 2 9 और 13 7, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बेटा। 373 की बात करते हैं। अब 373 को हम चेक कर लें, और एक है 437। 437 को चेक कर लेते हैं बेटा। 437 यहाँ देखो, 437 हमें दिखाई दे रहा है, यह जो हमारी अभाज्य संख्या 19 दूनी 38,
आपका कितना बचा 5, 19 दिया सब, तो ये 19 से डिवाइड हो जा रही है। तो इसका मतलब ये 3 संख्याएं जो हैं 161, 221 और 437 ये डिवाइड हो रही, तो इसमें केवल 373 ऐसी संख्या बची जो अभाज्य है। अब चूंकि 3 डिवाइड हो रहे हैं, फिर इसको चेक करने की अवस्था नहीं है। अब देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात इन्होंने ये कहा है 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। तो देखो बेटा, मैं जनरल आपको बताई दे रहा हूँ, चूँकि हमें तो याद भी है। बाकी आप देखो, जब अभाज्य संख्या की बात करते हो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 13 के बाद आपका आ जाएगा 19, 19 के बाद आ जाएगा 23, 29, ठीक है बेटा, 31, इस तरह आपका 37 आ जाएगा। इस तरह चलते जाएंगे तो टोटल ये 25 संख्याएं 100 तक होती हैं, ठीक है बेटा। बाकी आप बुक में देख भी सकते हैं। अब हम प्रत्येक को लिखें, टाइम खराब करें। आपको वह संख्या जो खुद से विभाजित हों या 1 से विभाजित हों, वो सभी संख्याएं आपका अभाज्य संख्या कहलाती। टोटल आपकी 25 संख्याएं होती, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने ये कहा है कि अगले क्वेश्चन में संख्या 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान एवं जाति मान में अंतर बताए। तो देखो बेटा, 2 बातें समझ लीजिएगा। जैसे मैं यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूँ, बात आती है स्थानीय मान की और जाति मान की। तो जैसे बेटा 32, 90 और 75, तो 7 के स्थानीय मान की बात आती। देखो बेटा 7 और 7 के आगे ये देख लो कितना है, 1 अंक और है, 1 अंक और है, तो 1 0 लगा दो। तो स्थानीय मान क्या होता है, उस अंक को लिख दो, उसके आगे जो भी स्थान बचते हैं उन सब, जैसे मान लो 7 यहाँ पे होता तो ऐसे 7 लिख देते, 1 2 3 0 लिख देते। तो यह स्थानीय मान निकालने का प्रोसेस हो गया। और जाति मान जो अंक है वह उसका जाति मान, यानी कि वह उसी जाति का, ऐसे समझ लीजिएगा। तो इन्होंने कहा है कि 7 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए। तो जाति मान 7, इनका अंतर मतलब इसको माइनस कर दीजिएगा, तो 63 आएगा। तो हमारा आंसर 63 आ गया। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा आगे प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो बेटा, पहले पार्ट में कहा गया 2 सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। तो जैसे बेटा 2 सम संख्या ले लें, छठे के, चूंकि हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 2 सम संख्याएं। जैसे मैंने 2 और 4 ली, इनको अगर जोड़ा तो 6 आया। फिर उनका विषम संख्याओं का योग, अंतर, तो पहले अभी योग किए ले रहे हैं। तो जैसे विषम संख्या 1 5 ले ली, 1 3 ले ली, तो ये 2 आया, तो ये क्या आया, सम आया। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8, जिसमें 2 का भाग चला जाए वह सम संख्याएं, 2 का भाग ना जाए वह विषम संख्याएं। इन्होंने कहा 2 विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है, जबकि यहाँ बेटा सम आ रहा है। तो यही पार्ट हमारा असत्य है। चूंकि इन्होंने यही तो कहा, कौन सा असत्य है, असत्य हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को 7 और 8 मैंने एक जैसे लिए हैं, चूंकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस तरह की। जैसे 1372, उस पर होल घात दिया है 134 का इकाई का अंक। तो सबसे पहले यह बात एक समझ लीजिएगा, प्रत्येक 4 घात के बाद पद की पुनरावृत्ति होती। वो क्या होती, जैसे देखो बेटा, जैसे मैंने आपको 2 ले लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 पे घात 2 किया तो 4 हो गया। जैसे ये बेटा 2 पे घात 1 मतलब 2 है, 2 पे घात 2 किया तो 4 हो गया, 2 पे घात 3 किया तो 8 हो गया, और 2 पे घात 4 किया जैसे ही 16 हो गया, ठीक है बेटा। अब 2 पे घात 5 किया तो 32 हो गया। देखिए 4 घात के बाद फिर पद की पुनरावृत्ति होती। देखो ये 2 था और फिर 2 आ गया, आपका 32 आया। तो इसका मतलब प्रत्येक 4 घात के बाद पद की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसके इकाई के अंक की बात कही गई है और उसका ये अंक पूछा इकाई का। तो देखो बेटा, सबसे पहले 1372 है, तो 1372 का इकाई का अंक हो गया 2। इकाई का अंक की बात कर रहे हैं, तो घात है 134। अब 134 मैंने कहा, देखिए प्रत्येक 4 पद के बाद, अभी मैंने आपको चेक कराया, पद की पुनरावृत्ति होती। तो 4 से इसमें भाग दे दीजिएगा। तो जब 4 से भाग दिया, 4 3 12, ठीक है बेटा, 1 बचा, 14 हो गया, 4 3 12, तो 2 घात रह गया। सिंपल, यानी कि 4 4 वाला पूरा खत्म हो जाएगा, वही रहेगा। तो 2 पे घात 2 यानी कि 4 हमारा मान आया। तो इन्होंने ये कहा इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 4। 18,729 पर घात है 1782 का इकाई का अंक। तो इकाई का अंक देखो बेटा, ये 9 है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे 9 है और 9 पे पावर कितना है बेटा, 1782,
मैंने कहा 4 से भाग दे दीजिएगा। जैसे बेटा 1782 में भाग दिया, 4 चौकू 16, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौकू 16, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, तो शेष बचा 2। जो शेषफल होता अब 9 पे घात 2 आ गया। 9 पे घात 2 का मतलब 9 × 9 तो 81 आ गया। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया बेटा? 1। बिल्कुल सिंपल, इकाई का अंक 1। फिर समझ लीजिएगा कि हमने क्या किया। जैसे देखो ये भाग मैंने पहले आप ऐसे समझ लो, 1782 4 का भाग दिया बेटा, तो 4 चौकू 16, 1 बचा 8 आया, 4 चौकू 16, 2 बच गया। यहाँ घटाते हैं बेटा, अब इसका उतारा लिया 2 का, 4 पंचे 20, तो हमारा जो शेषफल बचता है वही लिखना है, क्योंकि वह 4 रिमूव हो जाती, हट जाती। क्यों? उसके बाद फिर 5वीं घात वही पुनरावृत्ति होती, जो पहली घात थी वही 5वीं घात आई। तो इसलिए 4 का जो भी डिवाइड हो रहा है, जो शेष बचता है 4 घात के जोड़ा के अलावा, उसको लिखते हैं, तो उसका घात इतना आ गया। ठीक है बेटा। अब 9वें क्वेश्चन की बात करें। 9वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 125 घात 137, 736 घात 381, 691 घात 1001 का इकाई। तो पहले बेटा इसको निपट लेते हैं। देखो 125 पे घात 137, तो इकाई का अंक 5 पे घात 137 हो गया। ठीक, इसको देख लेते हैं। 5 घात 4 से भाग दिया, 4 तियाँ 12, 1 बचा 17 हो गए, 4 चौगु 16, तो 1 बच गया, तो 5 घात 1, यानी शेषफल लिखना है 4 का भाग देने के बाद। 736 इकाई का अंक 6 है, तो 6 पे घात 381, 4 का भाग दे दो बेटा, 4 नेम 36, 2 बचा 21 हो गया, 4 पंचे 20, तो 1, तो ये भी घात 1 आ गया। अगला है 691, तो इकाई का अंक 1 है, 1 पे घात 1001, तो जी तो बेटा 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 पे घात 1 यानी कि 1, ऐसे लिख लो, 1 पे घात 1, सिंपल 1 हो गया। अब इनका चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इनका मल्टीप्लाई करिएगा 5 × 6 × 1, तो ये हो गया 30। और इन्होंने कहा इसका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक बेटा हमारा क्या आया? 0। इकाई का हमारा क्या आया? 0। बिल्कुल सिंपल। अब आगे इन्होंने कहा है, इतना नोट करिएगा। आगे बेटा इन्होंने कहा वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। तो देखो बेटा सिंपल सा इस तरह का सवाल है। मानक वह संख्या x है, बहुत ध्यान समझिएगा। इन्होंने कहा वह संख्या कौन सी है, मैंने मान लिया x है। इसका 8 गुना, तो बेटा इसका 8 गुना कर दूँ तो 8 का गुणा कर दूँ, इसका 8 गुना तथा 7वें भाग, 7वें भाग का मतलब उसमें 7 का भाग दे दो। 8 गुना और 7वें भाग का योगफल, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, वह 741 हो गया। तो देखो बेटा 8x + x बटे 7 बराबर 741। तो देखो बेटा एलसीएम लेके जोड़ो या डायरेक्ट जोड़ दो, इधर ऐसे गुणा होता, 7 × 8 = 56x और प्लस x बटे 7 = 741। तो ये हो गया 57x, और ये बटे में है तो उधर गुणे में जाएगा, गुणे 7, तो x बराबर हो गया, ये गुणे में 57 हो गया, 56x और x तो 57x, तो 741 × 7 बटे 57। 57 का भाग करके मैंने क्या किया, 741 में 57 का भाग दे दिया। तो देखो 57 × 57, 14 में 7 गए 7, यहाँ 6 में 5 गया 1, ये ले लिया 3 बार, 3 × 7 21, 3 × 5 15, 2 17, तो 13 आ गया। ठीक है बेटा, ये 13 बार कट गया, 13 × 7 91। तो वह संख्या हमारी कितनी है बेटा? 91। नोट करिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में कहा गया x का न्यूनतम मान ज्ञात करो जबकि संख्या, ये संख्या दी हुई है बेटा, और यह इन्होंने कहा है कि 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य या 3 से विभाज्य, अगर उनके अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कट जाती है। तो 11वें प्रश्न में आप सबका योग कर दो, 8 + x + 5 + 2 + 1 और +5, 5 1 6 2 8 5 13 8 21, 21 + x। अब बेटा अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो देखो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। अगर 9 से विभाज्य है ये, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 27। अगर ये 27 आ जाए तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। 21 हमारे पास है, तो 27 में 21 कम कर दो, चूँकि ये 21 + x है और यह मान अगर 27 हो जाए तो 9 से कट जाएगा।
तो 21 में कितना कम है, 6 कम है, तो हमारा मान कितना आएगा 6। तो ये जो x का मान है ये कितना आ जाएगा बेटा 6। अब चेक कर लो, देखो अगर यहाँ 6 हो जाए तो 5 1 6 2 8 5 13 और 6 19 8 27 हो जाएगा। 27 9 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दिया हुआ बेटा, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है और वह छोटी छोटी संख्या। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आप निकालेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम। तो देखो हमारी संख्या 15 और 18 है, तो 15 और 18 का लासा ले लीजिएगा। चूँकि यहाँ शब्द दिया हुआ छोटी संख्या, तो देखो बेटा 2 से काटा हमने 15, यहाँ 9 आ गया, फिर 3 से काटा 5 3, फिर 3 से काट दिया और फिर 5 से काट दिया। सिंपल 5 3 15 3 45 दूनी 90। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 90। अब 90 बेटा ऐसी संख्या है जो 15 से विभाजित है और 18 से भी, लेकिन इन्होंने कहा प्रत्येक दशा में शेष फल कितना बचे 3। तो अगर 90 में हम +3 कर दें तो आपका हो गया 93। अब 93 में आप भाग करके देख लीजिएगा, 15 किया तो आपका देखिए बेटा 3 शेष बचेगा और 18 का करेंगे, देखो 15 छक्का 90 3 बच गया, 18 पंचे 90 तो 3 बच गया। तो यानी कि आपका 3 शेष आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले बेटा 196 के फैक्टर कर लो। 2 ने 18 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 ने 18 7 और 7। ठीक, अब देखो बेटा 4 से विभाजित पूछा है, 4 से विभाजित किससे पूछा 4 से। तो देखो 4 तो एक हमारा रखा है, तो ये हो गया 4 × 7 × 7। तो देखो बेटा 4 से तो एक ये विभाजित हो गया। अगर हम इसी को लिख दें बेटा 28 × 7 तो भी एक फैक्टर हो गया। ठीक, अब तीसरा फैक्टर क्या हो गया इसका पूरे का, तो ये टोटल फैक्ट ये आपके इन्होंने ये पूछा है कि 4 से विभाज्य है कितने गुणनखंड हैं। तो एक तो 196 है बेटा, ठीक है, और एक ये बेटा 28 है, एक ये बेटा 4 है। इन सब में देखो 4 का भाग जा रहा है, तो हमारे गुणनखंड कितने हैं 3। गुणनखंड कितने, क्योंकि एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक फिर ये पार्ट है, तो 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि ऐसे गुणनखंड हैं जिनमें 4 से भाग चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर में इन्होंने कहा यदि दी गई संख्या 16 और 11 से विभाज्य है। तो देखो बेटा सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लीजिएगा, ये जो संख्या दी हुई है ये दी 34x दिया 0 50 30 0 50 30 और 22 और 6। तो देखो बेटा जब कोई संख्या 16 से विभाजित है तो इसका मतलब वह 11 से भी विभाजित हो, 16 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित, चूँकि यहाँ 16 11 की बात कही। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड हो रही है तो 8 से अपने आप डिवाइड हो गई। और 8 से डिवाइड करने के लिए सीधा सा एक फंडा होता बेटा कि ये जो 3 अंक है शुरू के, इकाई दहाई सैकड़ा, यह आपका कितना आ जाए, यह आपका 8 से कट जाए। अगर ये इकाई दहाई सैकड़ा के अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो इसका मतलब वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और चूंकि 16 से कट रही है तो 8 से तो कटनी चाहिए। तो देखो बेटा अगर यहाँ पर 8 से कटने के लिए, जैसे ये 0 है, ये 22 है और ये 6 है, तो ये केवल 6 रह गया। अगर यहाँ 1 होता तो 16 हो जाते, तो 8 दूनी 16, लेकिन 1 हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो अब बेटा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौकू 32, 8 5 8 6 8 7 56। तो यहाँ पर अगर 56 होता तो ये 056 होता, तो ये तिहाई इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक 8 से कट जाता। इसका मतलब y बराबर हमारा कितना आना चाहिए 5। तो y का मान मैंने फाइंड आउट कर लिया 5। अब उसके बाद जब 11 से अब ये बेटा अगर 8 से कटेगा तो 16 से अपने आप कट जाए। अब देखो दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि ये 11 से भी विभाजित होता है। तो 11 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा अब देखो बेटा जो मान आ गया वो आ गया 34x 0 50 30 और यहाँ पे आ गया 5 और 6। ठीक है बेटा, अब देखो हम क्या करते हैं, सम और विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं। जैसे देखो बेटा 3x
5 3 5, इनको जोड़ लो। देखो बेटा 3 और 5 8 और 3 11, 5 16 प्लस x, 16 प्लस x हो गया। ठीक है बेटा, अब इधर वाला देख लो 4 0 0 0, 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, यह जो अंतर है यह या तो 0 आए या 11 आए, 22 आए, मतलब या तो 0 आए या 11 का गुणांक आए। बहुत ध्यान से समझिएगा, या 11 का गुणांक आए। तो देखो बेटा अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये आपका हो गया 16 प्लस x, तो 16 में से 10 गया। यहाँ देखो बेटा 16 और ये 10, तो कितना बचा 6, और ये बचा आपका प्लस x इज इक्वल 0। अब देखो बेटा अगर हम 0 लेते हैं तो ये माइनस में अंक आएगा, तो हम यहाँ क्या ले लें 11, तो 11 ले लें। तो 11 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, चूँकि 11 में से 6 गया तो 5, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 5 और 5 आ जाएगा। नोट करिएगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने निकाल लिया कि 5,5 हमारा आया x और y का मान। ध्यान यह रखना जब भी 8 से डिवाइड वाली बात आए, चूँकि 16 से है तो 8 से जरूर कटेगा। हम इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में भाग दे दें और पूरा पूरा भाग अगर चला जाता है 8 का, तो वह अंक आपका 8 से विभाजित हो जाता पूरा अंक। तो इसको मैंने चेक कर लिया। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उनका यदि एक 4 अंकों की संख्या, और 4 अंकों की संख्या दी हुई है a, उसके बाद दिया हुआ है आपका 58 और b, और इन्होंने ये कहा 9 से पूर्णतः विभाज्य। 9 से अगर विभाज्य है तो बेटा इनके अंकों का जो योग है वो अभी 9 से कट जाएगा, तो ये हो गया 13 प्लस a प्लस b, और इन्होंने हमारे क्वेश्चन में a प्लस b का न्यूनतम मान पूछा है। अब a प्लस b न्यूनतम मान देखो बेटा 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ 13 है, तो अगर यहाँ 5 और हो जाए तो ये 18 हो जाएगा, और आपका 18 होने पे 9 से कट जाएगा, तो न्यूनतम मान a प्लस b का कितना आ जाएगा 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने संख्या पद्धति को देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैंने 3 राइटर्स की बुक ली हुई है। 3 राइटर्स की बुक है बेटा। ठीक है, 3 राइटर्स की बुक आपको मैं प्रत्येक का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सोल्व करा रहा हूँ। अब देखिए, चूँकि संख्या पद्धति जैसे मैंने बुक में देखा तो एक चैप्टर का 60 या 70 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जो पुराने पेपर हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक की परीक्षाओं में, उनको दिया हुआ है। हम आपको, जैसे आपका चैप्टर पहला चल रहा संख्या पद्धति, तो इसमें ये तीनों किताबों के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ जो अभी तक पेपर आए हुए हैं वह क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अगले चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। तो रेगुलर आप हमारी क्लास लीजिएगा, और यकीन मानिए जितने भी विशेषकर जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते, वो यदि इस मेरे वीडियो को धीमे धीमे देखेंगे और इसको प्रॉपर रेगुलर देखेंगे तो आप ये यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और अगर कोई समस्या होती है तो मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको दे दूंगा, जिसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सीधा टेलीग्राम के जरिए आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।